बालाघाट में रोजाना नए मिल रहे कोरोना पॉजिटिव मरीजों की क्रमवार बढ़ती संख्या ने लोगों को चिंतित कर दिया है। ये सही है कि सरकार ने अब तक बढ़ते मरीजों के बावजूद वो सख्ती पाबंदी लागू नहीं की है जो कोरोना की पहली और दूसरी लहर में दिखाई दी थी। लेकिन ये भी सही है कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर से पहले जिस तरह से हमने सुरक्षा को लेकर बेपरवाही का परिचय दिया था, उसके कारण ही हमें वो देखना और भोगना पड़ा जिसकी हम में से किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सरकार ने प्रदेश में बढ़ते कोविड संक्रमण को लेकर कुछ कदम उठाए जरूर हैं, लेकिन उसका कितना पालन हो रहा है, आइए देखते हैं। कोविड की दूसरी लहर में अमूमन रोजाना ही कोरोना से हुई मौतों में किसी ने अपना पति खोया, किसी ने मां, बहन, पिता, भाई, बेटी सहित हर रिश्तेदार खो दिया, जिसका दर्द वे ही जान सकते हैं जिन्होंने कोरोना में अपनों को खोया है। कोरोना की दूसरी लहर में मरीजों की संख्या कम होने के बाद फिर हम बेफिक्र हो गए, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक देकर ये जता दिया कि कोरोना अभी गया नहीं है और इससे बचाव के लिए केवल वैक्सीनेशन ही जरूरी नहीं बल्कि नियमों का पालन करना भी जरूरी है। जिले में अब तक आए अधिकांश मरीजों की जानकारी बयां करती है कि वैक्सीनेशन के बाद भी वो कोरोना की चपेट में आए हैं। इन सब में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमने कोरोना से बचाव को लेकर जारी नियमों, खासकर मास्क और 2 गज की दूरी का पालन नहीं किया। यही कारण है कि कोरोना ने तीसरी लहर के रूप में दस्तक देकर लोगों की चिंता बढ़ा दी है। बावजूद इसके लोग कोरोना नियमों को लेकर अनदेखी कर रहे हैं। न दुकानदार मास्क पहन रहे हैं और न ही ग्राहक। इसके साथ ही भीड़भाड़ वाले कार्यक्रम में हम जाने से परहेज नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते एक बार फिर कोरोना ने लोगों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। हालिया दिनों में बढ़ते कोरोना को लेकर मास्क के लिए प्रदेश के गृह मंत्री ने पेट्रोल पंपों में बिना हेलमेट और मास्क के पेट्रोल नहीं देने के निर्देश जारी किए हैं, ताकि लोग सजग होकर और पेट्रोल की आवश्यकता को महसूस करते हुए नियमों का पालन करें। लेकिन रियलिटी चेक में देखने को मिला कि शहर के लगभग सभी पेट्रोल पंपों में हेलमेट तो दूर, बिना मास्क आने वाले वाहन चालकों को भी कमाई के चक्कर में पेट्रोल पंप संचालक पेट्रोल दे रहे हैं। कई पेट्रोल पंपों में वाहन चालकों को छोड़ भी दिया जाए तो पेट्रोल पंप कर्मी ही बिना मास्क लगाए पेट्रोल दे रहे हैं, जिससे फिर कैसे हम कोरोना के बढ़ते मामलों को रोक सकते हैं। हमारे प्रेस रिपोर्टर द्वारा शहर के उन पेट्रोल पंपों में पहुंचकर मास्क और हेलमेट को लेकर रियलिटी चेक किया गया जहां सबसे ज्यादा लोग पेट्रोल भरवाने आते हैं, लेकिन देखने में आया कि इन पेट्रोल पंपों में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जब रिपोर्टर का कैमरा देखा तो कर्मी न केवल स्वयं मास्क लगाने लगे बल्कि पेट्रोल भराने आए लोगों को भी मास्क लगाने की बात करने लगे। कैमरे के सामने और कैमरे के पीछे की सजगता और निष्क्रियता बयां करती है कि हम कोरोना नियमों के पालन को लेकर कितने सजग हैं। फिलहाल जागरूक नागरिकों ने शासन और प्रशासन से अनुरोध किया है कि जिस तरह से रोको टोको अभियान सड़कों पर बिना मास्क पहने निकले लोगों के खिलाफ चलाकर उनसे जुर्माना वसूल किया जा रहा है, उसी तरह शहर के सार्वजनिक स्थलों पर भी संचालित ऐसे प्रतिष्ठानों की आकस्मिक जांच की जाए जहां भीड़ भाड़ के साथ ही कोरोना नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। फिलहाल अनुरोध नागरिकों से इतना ही है कि आप सुरक्षित तो सब सुरक्षित, इस तरह का भाव लेकर कोरोना नियमों का पालन को लेकर सजगता दिखाएं, अन्यथा कोरोना तो तलाश कर ही रहा है कि जो भी नियमों का पालन नहीं करेगा उसका वो शिकार करेगा। पुलिस प्रशासन की अपील के बाद भी जिले में ऑनलाइन ठगी का शिकार जिले की जनता हो रही है, जिसका फायदा उठाकर ठगी करने वाले लोगों का कारोबार फल फूल रहा है। कुछ ऐसा ही मामला फिर कोतवाली थाने से सामने आया है, जहां बालाघाट निवासी ने मामले की शिकायत दर्ज कराई है। जिले में कोरोना संक्रमण की तरह ऑनलाइन ठगी के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। फिर एक व्यक्ति से लोन के नाम पर 2 लाख रुपए से ज्यादा की ऑनलाइन ठगी किए जाने के मामले में कोतवाली पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मोबाइल नंबर धारक के खिलाफ धोखाधड़ी और आईटी एक्ट की धारा 420 एवं 66D का मामला कायम किया है। गंगानगर निवासी से 7 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच लोन लेने के नाम पर 2 दिनों में ऑनलाइन गूगल पे के जरिए अलग अलग बैंक खातों से अलग अलग दिनांक में 2,05,547 रुपये की धोखाधड़ी की गई है। थाना प्रभारी कमल सिंह गहलोत ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। मामले की विवेचना जारी है। जिले में रोजाना ही कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। विगत दिनों से लगातार मरीज सामने आ रहे हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज भी हो रहे हैं, लेकिन प्रतिदिन क्रमवार कोरोना की बढ़ती संख्या लोगों को चिंतित किए हुए है। 10 जनवरी को जिले के 9 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव आए हैं। इनमें से 5 मलाजखंड, 2 मरीज लांजी, 1 मरीज बैहर और 1 मरीज खैरलांजी का है।
पूर्व में कोरोना पॉजिटिव आए 4 मरीजों के ठीक हो जाने पर 10 जनवरी को उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस प्रकार जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर अब 26 हो गई है। इन सभी मरीजों का होम आइसोलेशन में उपचार किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडेय ने बताया कि जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या अब 26 हो गई है। जिले में 10 जनवरी तक कुल 9,144 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 9,048 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। जिले में 10 जनवरी 2022 तक 70 मरीजों की कोरोना से मृत्यु हो चुकी है। बालाघाट जिले में 10 जनवरी 2022 तक कोरोना टेस्ट के लिए 3,54,534 सैंपल लिए जा चुके हैं। जिले के अस्पतालों में कोरोना का संभावित कोई भी मरीज भर्ती नहीं है। 10 जनवरी 2022 को कोरोना टेस्ट के लिए 8,089 मरीजों के सैंपल एकत्रित किए गए हैं और 967 सैंपल की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। जिले में 1,216 सैंपल की रिपोर्ट आना अभी शेष है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की निरंतर बढ़ रही संख्या को देखते हुए बालाघाट जिला प्रशासन ने आमजनों से अपील की है कि बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें और घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। 2 गज की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। भीड़भाड़ वाले स्थानों और कार्यक्रमों में जाने से बचें। बालाघाट जिले में अब तक पॉजिटिव आए मरीजों में सुरक्षा बलों के जवानों के अलावा पुलिस कर्मियों की बढ़ती संख्या भी चिंतनीय है, जिसे देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सभी थाना प्रभारियों और कर्मचारियों को डेली रूटीन में हेल्थ चेकअप ऑक्सीमीटर से करने, अधिकारी कर्मचारी के छुट्टी में होने पर फोन करके उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेने, मास्क का उपयोग, 2 गज दूरी और हाथों को सैनिटाइज करने, दिन में 1 बार काढ़े का उपयोग करने, वैक्सीन बूस्टर डोज अनिवार्य रूप से जल्द लगवा लेने के निर्देश जारी किए गए हैं।